में दिखने लग गया एकदम सडनली, वी शुड हैव एंटिसिपेटेड इट कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। यस, कभी भी हो सकता है, और हुआ भी है। एक जगह हुआ है, मान लो 10 जगह हो तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल। और तो ये एक सिचुएशन है, उसमें हम, हमारी आर्मी, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो माइंडसेट ही, मतलब स्टेट का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम आपने बताया कि मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, वो बस ओनरशिप चेंज हुई है, बाकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो हमारा वीआईपी को कैटर करता है। Yes. मैं चाहूँगा आप, हम जैसे बात कर रहे थे, उसको थोड़ा हाईलाइट करें कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे मिलिट्री, उसके चारों तरफ घेरा चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी आम जो सुरक्षा है वो बहुत कमज़ोर है, और स्टेट का पहला काम तो आपके नागरिक को सुरक्षा देना है। अगर आप उसको सुरक्षा दोगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो चीज़ें हैं ये हमें सोचनी चाहिए कि स्टेट का जो हमें स्वरूप है वो बदलना चाहिए, हम नहीं बदल पाए। और वहां पे व्हाई डू यू वेट टू बी अटैक? आप करिए, काउंटर अटैक करिए, दबाव डालिए। दूसरी चीज, कोई 4 सालों से, कितने सालों से सीज फायर चल रहा है वहां बॉर्डर पे, कि बाजवा साहब ने बोला साहब शांति करे, सुलह करे। जनरल बाजवा साहब के टाइम पे सीज फायर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, शांति तो हुई नहीं है। टेक्नोलॉजी पे करना है कितना, पेंशन पे करना है कितना, उस पे करना चाहिए। इसके बाद और बातें आएंगी। फिर उसके बाद ये होना चाहिए कहाँ पे किस तरीके की डिविजन्स होंगी। जैसे आपने बता रहे थे कि जो चाइना ने जो डिप्लॉय की है ईस्ट लद्दाख में या अरुणाचल में, वहाँ पे किस तरीके का मैकेनाइज्ड डिविजन्स हैं उनकी। हमारी जो है वो इन्फेंट्री ज़्यादा है। हमारा क्या है कि देखो, ये कई डिफेंस एक्सपर्ट जब बात करते हैं ना चाइना की, कि देखो उन्होंने अपने नंबर्स कम किए हैं। हाँ, ये आया था कि 3 लाख सोल्जर्स कम कर दिए उन्होंने, करके अभी 16 लाख आ गए। एक मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि चाइना के खिलाफ एग्रेसिव डिजाइन किसी देश के नहीं है। जापान कहीं कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि हम चाइना पे इसलिए हमला करेंगे। ताइवान नहीं कर रहा है, वियतनाम नहीं कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है, मंगोलिया नहीं कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है। तो ये जो 1.6 मिलियन उसके पास फौज है, वो उसने ऑफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी की सारी, उनमें से कोई डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन है नहीं कि मेरे को यहाँ डिफेंस लेना है। उसके पास अपनी सोच है कि मैं कब कहाँ किसके खिलाफ एग्रेशन करूंगा। मैं ताइवान पे हमला करूंगा तो मुझे किस किस्म की फौज चाहिए, वो उसने बना रखी है। तिब्बत में भी लड़ने के लिए उसने ऐसी फौज बना रखी है जो एग्रेशन का काम, मतलब जो हमला करेगी। जो ईस्ट लद्दाख में अभी जो चाइना की 2 डिविजन्स आई थी, वो दोनों मैकेनाइज्ड डिविजन्स हैं। मैकेनाइज्ड डिविजन्स को आमतौर पे ऑफेंसिव टास्क दिया जाता है। उनके अंदर टैंक प्रेडोमिनेंट होते हैं, उनकी इन्फेंट्री को भी पैदल नहीं चलना बल्कि चलने के लिए वो बख्तरबंद गाड़ियां दी जाती हैं ताकि वो टैंकों के साथ साथ चल सकें। ऑफेंसिव। तो हमारे यहाँ पे क्या था कि एक तो पहली बात वहाँ पे फोर्स लेवल कम था। मेरे ख्याल में जो मैंने अपनी बुक में लिखा, आपको लद्दाख और ईस्ट लद्दाख में 6 डिवीजन चाहिए, आपके पास 2 थी। तो जब चाइनीज आए और उन्होंने वो LAC को बदलने की कोशिश की, तो आर्मी को अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था उसको निकालना पड़ा प्लेन से। जो ये सब अखबारों में आया, मैं कोई स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ से उन्होंने प्लेन से जो सैनिक दस्ते थे, उनको उठा के वहाँ भेजा है। तो ये एक रिएक्टिव सिनेरियो है, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये रिएक्टिव इसलिए है कि वो अकाउंटेंट आपकी नंबर्स को ठीक होने ही नहीं देते। डिफेंस बजट कम से कम होता जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। यस, ये आप 2004 में अगर 2.4 था, तो देखो दुनिया में एक कॉमन सेंस की बात ये आ रखी है कि आपका डिफेंस बजट किसी भी देश का, मैं उनको कुछ जवाब नहीं करेगी। ये इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी है, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट। करेंगे दे विल हैव टू डू इट। ID, ड्रग्स और कई बारी करेंसी फेक। यहाँ ये जो खेती कर रहे हैं, ये
इसको जला नहीं सकते एक साथ में, कोई बॉम्ब करके के? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? जहाँ पे सोर्स पे ही अटैक करना है, ऑफेंसिव ही होना है, तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए। पहले यार एलसी के पार तो कुछ करो ना यार। हम वेट कर रहे हैं। वो तो बहुत दूर ऊपर की बात। वो तो अब अफगानिस्तान के बॉर्डर के पार जाना, अपने जहाज भेजना एयर डिफेंस के थ्रू, नुकसान उसमें हो सकता है, कर सकते हैं, बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ टारगेट? वो तो पाकिस्तान को करना होगा ना मजबूर, कि तुम जलाओ। कि उसके लिए पुट प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर हेयर, पुट ऑल काइंड ऑफ प्रेशर, कि नहीं ये एक ही लड़ेगा। क्यों लड़ेगा भाई? जब जो भी ओपन एवरीथिंग दैट यू हैव एंड गिव इट बैक, फाइट एज अ स्टेट। सर फाइनली आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे सरकार को, या कोई मैसेज आपका हो जो मिलिट्री कमांडर्स हैं ऑन द ग्राउंड, क्या आप चाहेंगे कि क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? देखिए, मुझे खुशी है कि एक इन्फेंट्री का चीफ अब चुना गया है कुछ अरसे के बाद, और जिसको बहुत तजुर्बा है। जनरल द्विवेदी मेरी रेजिमेंट के हैं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के। ज़्यादातर वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रह चुके हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, बहुत तजुर्बा है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब जो हैं, और अभी भी जो जनरल पांडे हैं वो भी बड़े काबिल एक अफसर है, एंड ही इज़ बड़े पुराने, अब काफ़ी अरसे से चीफ रह चुके हैं। 1 महीने की एक्सटेंशन मिली थी उनको बिकॉज ये इलेक्शन में चीफ का फैसला नहीं हुआ था। वो भी वैसे थोड़ा हैरान करता है, बट नाउ द चीफ इज बीन डिसाइडेड। आर्मी हमारी के लड़के मोराल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक वी नीड टू क्विकली मेक अप द मैन पावर डेफिशिएंसीज एंड गो फाइट ऑफेंसिवली। रक्षात्मक होके मत लड़ें प्लीज, वो सीधा हार का नुस्खा है। आक्रामक होके लड़े, दुश्मन के पार उसके ऊपर हमला करें। हम क्यों बचाएं, वो बचाए अपने आप को। ये फलसफा होना चाहिए। लड़ाई की फिलॉसफी भारतीय है, एंड इट शुड बी टेकन एज अ पर्सनल इंसल्ट कि आपने भारत के एक भी बंदे को नुकसान पहुंचाया, शहीद किया। एंड वी मस्ट नाउ स्टार्ट हिटिंग बैक, ताकि अकल साफ हो जाए। पाकिस्तान इस वक्त गहरी किल्लत में है, इकोनॉमिक डूब रहा है इकोनॉमिकली। हमने सोचा था कि इनको इतनी तो अकल होगी कि इस वक्त भारत को ना छेड़े, लेकिन जब इसने छेड़ ही दिया है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? दोस्तों, भारत की जो सूरत हाल है, उन्हें 2.5 फ्रंट पर वार लड़ना पड़ रही है। और पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान एक तरफ, फिर दूसरी तरफ से चाइना, और दोस्तों तीसरी तरफ से बांग्लादेश करते हैं। वो कहते हैं 2.5, लेकिन ये 2.5 अब 3 बन चुका है। 5 हाफ को दोस्तों वो खालिस्तानी, कश्मीरी और नागालैंड के जो लोग हैं जो अपनी आजादी के लिए काम कर रहे हैं उसे कहते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश भी हो गया है, तो अगर उसे हाफ फ्रंट भी ले ले तो बांग्लादेश के साथ अब भारत 3 फ्रंट से घिर चुका है। लेकिन जनरल बख्शी और इस तरह के जर्नल्स को सिर्फ लड़ाई की पड़ी होती है। दोस्तों, जब ये फौज में थे तब लड़ाई से बच रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। खुद जनरल बख्शी ने कहा कि हम पर पाकिस्तान इतना फायर किया था कि मैं वहां से भागा, अपने फौजी जवानों को छोड़कर पहाड़ की दूसरी जन्म जाकर हमने पना ली और अपनी जान बचाई थी। लेकिन अभी ये बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। जब पाकिस्तान से सामना होता है तो फिर दोस्तों चाय मांगते फिरते हैं, और चाय पीकर पाकिस्तान से भागना ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं।